आइए बच्चों, हम इसे सीखते हैं। हम इसे किस तरह से गुनगुना कर गा सकते हैं। मैं पहले गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ, उसके बाद में आप कोशिश कीजिए, आप भी आराम से कर पाएंगे इसको। शुरू करते हैं। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना। यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे, सिर पर पगड़ी पेचों वाली, सीधा साधा बाणा। यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना। यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे, सिर पर पगड़ी पेचों वाली, सीधा साधा बाणा। यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। घाघर घूंघट वाली बीर, पनघट से भर लावे नीर, मार मंडासा खेत कमावे, वेश पहन मर्दाना। यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन के से तीरों वाला, गीता का उपदेश दिया जो, सुना सभी ने जाना। यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। आइए बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कवि इस पाठ में क्या कहना चाहता है। पढ़ते हैं। हरी भरी हरियाली वाला। इस पाठ के अंदर, इस कविता में कवि हरियाणा की विशेषताओं के बारे में बता रहा है कि क्या क्या हरियाणा की खास बातें हैं, क्या क्या है हरियाणा में। बता रहा है कवि हरी भरी हरियाली वाला कि हरियाणा क्या है, हरा भरा प्रदेश है जिसके चारों तरफ और पूरा जिसकी हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, कि पूरा प्रदेश हरियाली से भरा हुआ है। फल फूलों की डाली वाला। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ों पर क्या है, फल फूलों से लदी हुई डालियाँ रहती हैं। हट्टे कट्टे लोग यहाँ के। हट्टे कट्टे का अर्थ है मजबूत शरीर वाले। यहाँ के जो लोग हैं उनका शरीर क्या है, हष्ट पुष्ट है, मजबूत है। दूध दही का खाना। खाना मतलब खाना। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या खाते हैं, यहाँ के लोग दूध और दही का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा है जिसके अंदर ये चीज़ें, ये सब कुछ पाया जाता है। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे। मर्द का मतलब है आदमी, मुछैल मूँछों वाले। इसका अर्थ है यहाँ के जो पुरुष हैं वो मूछें रखते हैं। यहाँ के छोरे गले तबीजे, काले डोरे। यहाँ के जो लड़के हैं गले में काले रंग का धागा डाल के रखते हैं। उस काले रंग के धागे के में तबीज को पिरो कर रखते हैं। सिर पर पगड़ी पेंचों वाली। पेंचों वाली का मतलब है, पेंचों वाली का मतलब है पगड़ी के घुमावदार मोड़। पगड़ी हम जब बांधते हैं, जैसे इन्होंने बांधी हुई है, तो इसमें क्या है, ये पगड़ी घुमावदार मोड़ वाली होती है। सिर पर पगड़ी पेंचों वाली। तो ये जो पगड़ी पहनते हैं हरियाणा के लोग, उनकी पगड़ी क्या होती है, घुमावदार मोड़ वाली होती है। सीधा साधा बाणा। बाणा बोलते हैं पहनावे को। यहाँ के लोगों का पहनावा कैसा है, सिंपल सा है, साधारण सा है। यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा है। घाघरे घूंघट वाली बीर। बीर बोलते हैं औरत को। यहाँ की जो औरतें हैं
वो कैसी हैं? यह घाघरा पहनती हैं और क्या रखती हैं? घूंघट रखती हैं। यहाँ हरियाणा की औरतें घाघरा पहनती हैं और घूंघट रखती हैं। पनघट से भर लावे नीर, नीर कहते हैं पानी को। यहाँ की औरतें पनघट से पानी भरकर लाती हैं। मार मंडासा, मंडासा बोलते हैं सिर पर चारों ओर लपेटने वाला एक कपड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं हरियाणा में? मंडासा बोलते हैं। खेत कमावे, खेत कमावे का मतलब है कि यहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं। खेत में काम करने वालों को कहते हैं खेत कमावे। वेश पहन मर्दाना, और कैसा वेशभूषा है इनकी औरतों की भी? हरियाणा की औरतें क्या करती है? पुरुषों के जैसा पहनावा पहनती हैं। सर पर पगड़ी बांध लेती हैं, मंडासा सा बांध लेती हैं, उसके बाद में खेत में काम करती है, जो पुरुषों की तरह ही दिखाई देता है। यह मेरा हरियाणा। भीम बली से वीरों वाला, हरियाणा के जो लोग हैं महाबली भीम की भांति ही वीर हैं। अर्जुन के से तीरों वाले, यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो अर्जुन के तीरों के समान ही हैं। अर्जुन की ही तरह यहाँ के लोग हैं। गीता का उपदेश दिया जो सुना सभी ने जाना, यहाँ भगवान जो कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, उसे सभी ने जाना है, सुना है। यह मेरा हरियाणा है। ये उपदेश भगवान कृष्ण ने जहाँ दिया था कुरुक्षेत्र में, वो कुरुक्षेत्र कहाँ है? वो हमारे हरियाणा का ही एक जिला है, जहाँ पर भगवान ने गीता का उपदेश दिया था और जिससे सभी ने सुना था। ये हमारा पाठ है, यह मेरा हरियाणा। इसके अंदर हमने पढ़ा, इसको हम फिर से पढ़ सकते हैं एक बार। आप सभी इसको कोशिश करें पढ़ने की, आपको आराम से ये पाठ समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को आगे करते हैं। आइए शब्दों के अर्थ जानें। उपदेश, उपदेश का अर्थ है शिक्षा या सीख। खेत कमाना, खेत में काम करना। छोरे, लड़के। नीर, पानी या इसको जल भी कहते हैं। पनघट, पानी भरने का स्थान या जगह। पेंचो वाली, पगड़ी के घुमावदार मोड़ जो होते हैं उन्हें पेंचो वाली कहा जाता है। बाणा, बाणा होता है पहनावा। मुंडासा, सिर के चारों ओर लपेटा जाने वाला कपड़ा। वेश, वेश होता है हमारे कपड़े या वस्त्र। हट्टे कट्टे, हट्टे कट्टे का मतलब है मजबूत शरीर वाले या हष्ट पुष्ट। कविता से कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम करके देखते हैं। लिखा हुआ है, हरियाणा के लोगों को हट्टा कट्टा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, हरियाणा के लोग अपने खाने पान में दूध दही का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मजबूत शरीर वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, हरियाणा के लोगों का पहनावा कैसा है? हरियाणा के लोगों का पहनावा सीधा सादा है। यहाँ के पुरुष कुर्ता धोती व घुमावदार पगड़ी पहनते हैं। लड़के काले धागे में ताबीज पहनते हैं। यहाँ की औरतें घाघरा, कुर्ती व ओढ़नी पहनती हैं। कविता में किन वीरों की बात कही गई है? कविता में महाबली भीम व धनुषधारी अर्जुन की बात कही गई है। आपकी बात, आप भोजन में क्या क्या चीज़ें लेते हैं? आपने रूटीन में जो भी खाने में वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आपको बताना है, जैसे दाल, चावल, रोटी, दूध, दही आदि। 6 प्रश्न है, आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है?
जहाँ से भी आता है। कुछ बच्चों के यहाँ पे नहर की सप्लाई होगी, कहीं पर कुछ बच्चों के यहाँ नगर पालिका से के नल में पानी आता होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको लिख सकते हैं। आपके माता पिता कौन कौन से काम करते हैं। कुछ बच्चों के, आपके माता पिता जो भी काम करते हैं आपने उसमें से कोई भी काम लिख देना। खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं या अध्यापक हैं या लकड़ी का काम करते हैं या कोई और काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको आपने यहाँ पर लिख देना है। कविता में आगे, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पता करें और बताएं गीता का उपदेश किसने व कहाँ दिया था। तो ये अपने घर के लिए वैसे तो काम, लेकिन बता देता हूँ मैं। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दिया था। हरियाणा का नाम हरियाणा कैसे पड़ा। हरियाणा का नाम हरियाणा भगवान हरि के आने के कारण इसे हरियाणा कहा जाता है। आपके गांव का नाम क्या है, आपके शहर का नाम क्या है, यह नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में अपने बड़ों से पूछना। सोच कर बताएं कौन कैसे हैं। हरियाणा के लोग कैसे हैं, हट्टे कट्टे हैं। हरियाणा की स्त्रियां मर्दाना वेश घाघरा घूंघट करती हैं या पहनती हैं। हरियाणा के वीर भीम और अर्जुन जैसे हैं। हरियाणा का भोजन दूध दही है। पंक्ति पूरी करें। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की, खाली जगह, फल फूलों की डाली वाला, मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, गले तवीजी काले डोरे, भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन के से तीरों वाला। ये सारे के सारे आपको खालिस्तान कहाँ मिल जाएंगे, आपकी किताब के अंदर। ये जो हिस्सा है ना, ये सारे सारे यहीं से लिए गए हैं। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, खट्टे खट्टे दूध दही का खाना, ये यहीं से हैं। इन पंक्तियों को आपने क्या करना है, इसमें पूरा कर लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपने सुनना है, सुने बोले, उसके बाद में आपने लिखना है। एक बार चाहे एक बार लिख सकते हैं, दो बार चाहे दो बार लिख सकते हैं। तवीजी, पगड़ी, छोरे, गाम, टूम, गठड़ी, घीलड़ी, कणक, ताऊ। इन सब को आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बार या दो बार यहाँ पे इसको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इसमें आपने क्या बताना है, भाषा के बाद। कविता में अगर आप देखेंगे तो आपको जोड़े वाले शब्द मिलेंगे, जैसे हरी भरी हरियाली वाला, तो हरी के साथ क्या आ गया, भरी आ गया। फल फूलों की डाली वाला, हट्टे के साथ क्या लगाया गया था, कट्टे। मर्द के साथ लगाया गया था मुछैल, मुछों वाले। सीधा साधा। तो इनको आपने लिखना है। एक बार लिखना चाहें तो एक बार लिख सकते हैं, दो बार लिखना चाहें तो दो बार लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ है, बोलें और लिखें। अर्जुन शब्द में ये ऊपर की तरफ रे लगा हुआ है, आधा रे के रूप में बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं र। इसे शीरो रेखा पर लिखा जाता है। शीरो रेखा क्या होता है, जो रेखाएं होती हैं इनके ऊपर, इसको बोलते हैं शीरो रेखाएं। इनके ऊपर इसे लिखा जाता है। इसे अर्जुन अर्जन अर्जुन न बोलकर अर्जुन बोलें। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें सही बोलें और लिखें। इसकी आवाज़ क्या आती है, इसकी इस रे की आवाज़ पहले आती है, पहले वर्ण के बाद में इसकी आती है, फिर दूसरे वर्ण की आवाज़ इसमें आती है। जैसे म र द, मर्द, क्या ये मर्द कहलाएगा। च र चा, चर्चा, चर्चा कहलाएगा। क र म, कर्म। अर्थ, अर्थ। इसमें क्या बोलेंगे हम, जैसे ये दिया हुआ सारा सारा, इस इसे कहेंगे, इस वर्ण के पहले वर्ण के बाद में रै की आवाज़ आती है, फिर अगले वर्ण की आवाज़ आती है। मैं र द, मर्द। च र
च चर्चा, कर्म कर्म, अर्थ अर्थ, करण कर्ण, कार्य कार्य, वर्ष वर्ष, दर्द दर्द, मर्म मर्म, धर्म धर्म। इन्हें आप दोबारा से बोल के देखिएगा। अगला प्रश्न है ग। ग में क्या है? हरियाणा एक राज्य का नाम है। कविता में इसी तरह अनेक व्यक्तियों वस्तुओं के नाम आए हैं, उन्हें चुनकर नीचे लिखो। व्यक्तियों के नाम हैं भीम, अर्जुन। वस्तु के नाम है फल, फूल, दूध, दही, ताबीज़, पगड़ी, घाघरा। इसके अलावा भी कुछ और शब्द आए हैं जिनको हम नीचे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा अभ्यास कार्य पाठ 14वां, यह मेरा हरियाणा का कार्य पूर्ण हुआ। इसे आप दोबारा चला करके धीरे धीरे आराम से लिख सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इसे लिखें और याद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।